पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हैं। नमस्ते, आइए सीख लेते हैं कि भारतीय पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप करिए passportindia.gov.in। ये पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट खुल गई। अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप यहाँ पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। और आपको इन दोनों की जरूरत तब पड़ेगी जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर चुके होंगे। एप्लीकेशन का स्टेटस या स्थिति जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अवेलेबिलिटी या उपलब्धता जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक नए यूजर के लिए रजिस्टर कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। अब देखिए एक नया फॉर्म खुल गया। यहाँ पर हमें ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो वो पूछ रहा है रजिस्टर टू अप्लाई एट, तो आप या तो पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली जा सकते हैं या फिर आप अपने शहर में या अपने नजदीकी शहर में पासपोर्ट ऑफिस जो है आप वहां पर जा सकते हैं। ये देखिए ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू। इधर क्लिक किया तो इधर बहुत सारे अलग अलग शहर दिए हुए हैं। इंडिया के सब शहर तो नहीं लेकिन बहुत सारे हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके घर के पास कौन सा शहर पड़ता है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डाल देते हैं गिवन नेम। यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, तो आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इधर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डाल देती हूँ नाम और फिर आए सरनेम पर सरनेम फिल कर दिया। अब हम डेट ऑफ बर्थ चुन लेते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ को इस फॉर्मेट में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या फिर आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके और डेट को चुन के उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करने वाली हूँ और फिर वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है तो हम ईमेल टाइप कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपके ईमेल आईडी वाला ही हो। हम इधर यस क्लिक कर देते हैं। तो अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे आप अपने ईमेल से ही लॉगिन करेंगे बशर्ते आपने यस पर क्लिक किया है। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी चुन सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इतनी सारी वेबसाइट्स और इतने सारे लॉगिन आईडी याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि हम ईमेल एड्रेस ही चुन लें जिससे कि हमें बाद में लॉगिन करने में दिक्कत ना हो। अब ये देखिए यहाँ पर डालना है पासवर्ड। पासवर्ड पॉलिसी इनकी ये है कि पासवर्ड में कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, कम से कम एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए और 8 से लेकर के 14 कैरेक्टर्स का पासवर्ड ये होना चाहिए। काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये मैंडेटरी फील्ड है तो हमें डालनी ही पड़ेगी। हम यहाँ पर एक पासवर्ड चुन लेते हैं, फिर इसी पासवर्ड को दोबारा टाइप किया। फिर वो हमसे हिंट क्वेश्चन पूछ रहा है। हिंट क्वेश्चन क्या होता है? अगर आप पासवर्ड भूल गए तो वो आपको ये वाला सवाल देता है और आप इसके जवाब में अगर सही जवाब देते हैं तो आपको आपका पासवर्ड भेज दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ चुन लेते हैं जैसे कि बर्थ सिटी और यहाँ पर लिख देते हैं दिल्ली। फिर नीचे गए, ये आ गया हमारा कैप्चा। अब हमें ये कैप्चा जो है इस डब्बे में भरना है और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक सेंड टू योर ईमेल आईडी। हमें एक ईमेल भेजी गई है हमारे ईमेल आईडी पर, हम वहां पर जाकर उसे खोल लेते हैं। ये रहा मेरा इनबॉक्स। यहाँ पर मुझे पासपोर्ट एडमिन से एक मेल आई है, हम उसे खोलकर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए वो बोल रहा है कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। तो ये एक लिंक दिया हुआ है, हमें इस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और अब एक नया पेज खुल गया।
अब वो हमसे हमारा यूजर आईडी डालने को बोल रहा है। आपको याद होगा कि हमारा यूजर आईडी हमारा ईमेल एड्रेस ही था, तो हम उसे यहाँ पर डाल देते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब हम यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर होम पेज पर, ये देखिए ये है एग्जिस्टिंग यूजर, आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करना हो तो दो तरीके हैं, आइए इन्हें समझ लेते हैं। पहला तरीका आसान है, यहाँ आप अपने कंप्यूटर पर एक पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इंटरनेट कनेक्शन अच्छा ना हो या डिस्कनेक्ट हो जाए। ऐसे में भरा हुआ फॉर्म आपको दोबारा से भरना पड़ सकता है। दूसरा तरीका थोड़ा टेक्निकल है और इसमें कई कदम हैं, कई स्टेप्स हैं। इसमें आप अपने कंप्यूटर पर एक ई फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन खराब होने पर भी ये ऑफलाइन काम करता है। फॉर्म भरकर आप इंटरनेट से कनेक्ट करके इसे सबमिट कर सकते हैं। आइए आपको पहला तरीका सिखा देती हूँ और कंप्यूटर पर पासपोर्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ, एक सुझाव देने वाली हूँ। आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्यूटर से पहले प्रिंट कर लीजिए और कागज पर उसे भर लीजिए, ताकि ऑनलाइन भरते समय आपको ज्यादा सोचना ना पड़े और फॉर्म को आप जल्दी से सबमिट कर पाएं। ये हम पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर आ गए। अब हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, अपना लॉगिन आईडी यहाँ पर डाल देते हैं और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब अपना पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेते हैं। अब हम पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट में लॉग्ड इन हैं। अगर आपको नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब एक नया पेज खुल गया। यहाँ पर आपको दो ऑल्टरनेटिव्स या दो तरीके दिए गए हैं। ये है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और दूसरा कि आप उस फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करके और उसे बाद में अपलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला तरीका पहले दिखा देती हूँ, जो है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। अब वो रेजिडेंशियल एड्रेस मांग रहा है, स्टेट हो गया दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट हो गया न्यू दिल्ली। वो पूछ रहा है कि क्या आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट। ये हम फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। फिर वो पूछ रहा है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल या तत्काल। हमें नॉर्मल चाहिए, सामान्य पासपोर्ट चाहिए। अब पासपोर्ट बुकलेट के बारे में पूछा जा रहा है, आपको 36 पेज की या फिर 60 पेज की पासपोर्ट की बुकलेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर 36 पर क्लिक कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए एक नया फॉर्म आ गया। आप यहाँ पर नाम भर लीजिए, फिर आए सरनेम पर, जेंडर, क्या आपके कोई और नाम रहे हैं? नो। क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? नो। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर दीजिए इस फॉर्मेट में। क्या आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया से बाहर है? तो नो। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? मैंने यहाँ पर दिल्ली डाल दिया और फिर स्टेट जो है दिल्ली चूज कर लिया, डिस्ट्रिक्ट मैंने न्यू दिल्ली चूज कर लिया। फिर आए मैरिटल स्टेटस पर और उसके बाद वो पूछ रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो ये हमने बर्थ ही रखा हुआ है। अब आप अपना पैन नंबर या अपना वोटर आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप में डाल देते हैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और फिर वो पूछ रहा है कि क्या आपके पेरेंट, स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो हम यस पर क्लिक कर देते हैं। फिर आए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट एंड अबव और वो पूछ रहा है कि इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। नॉन ईसीआर होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, तो हम यस पर ही क्लिक कर देते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर
करके देख सकते हैं। फिर आए विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क और आधार नंबर अगर आपके पास है। हम सेव माय डिटेल्स पर पहले क्लिक कर देते हैं और उसके बाद नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। फिर आए फादर्स नेम, मदर्स नेम, लीगल गार्डियंस नेम और स्पाउसेस नेम। देखिए ये जो बीच के दो हैं मदर्स नेम और लीगल गार्डियंस नेम, ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, लेकिन फादर्स नेम और स्पाउस का नाम जो है वो मैंडेटरी है, तो हम उसे भर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक किया। वो पूछ रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो हम नो पर ही रहने देते हैं। रिजाइडिंग सिंस। अब आप यहाँ पर अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर डाल दीजिए। आपके पास यहाँ पर लगभग 48 कैरेक्टर्स हैं, तो आप अपना एड्रेस अच्छे से यहाँ पर भर दीजिए। फिर आए विलेज, टाउन, सिटी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू दिल्ली। और ये रहा यूनियन टेरिटरी और डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ पर अपना पिन कोड भी डाल सकते हैं। ऊपर यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि आपके घर के पास सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर आया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। क्या आपका परमानेंट एड्रेस आपके करंट एड्रेस जैसा ही है, तो हम यस पर क्लिक कर देते हैं और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। अब आए इमरजेंसी कांटेक्ट पर, तो हम यहाँ पर कोई नाम डाल देते हैं। उनका मोबाइल नंबर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर रेफरेंसेस देने होंगे। ये वो लोग हैं जो गवाह के तौर पर ये सर्टिफाई करेंगे कि आपका जो एड्रेस है वो सही है, कि आपने जो डिटेल्स दी हैं वो सही दी हैं। जब पुलिस आपके घर आएगी वेरिफिकेशन के लिए, तो इन रेफरेंसेस को, इन गवाहों को कांटेक्ट किया जाएगा। चलिए हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स डाल देते हैं, जैसे कि ये, और अब ये रहा दूसरा नाम। ये मैंने सिर्फ डमी कैरेक्टर्स डाले हैं। आप यहाँ पर असली एड्रेसेस और असली नाम डालिए। फिर गए नेक्स्ट पर। अब वो पूछ रहा है कि क्या आपने कभी भी कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट रखा है। हम नो पर क्लिक कर देते हैं। क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया लेकिन वो इशू नहीं हुआ, तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं और फिर नेक्स्ट के बटन पर गए। अब ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं। आप इन सब सवालों के जवाब ध्यान से पढ़कर दे दीजिए। ये है नो मेरे लिए, नो, 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 नो और नो, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, ये जो फॉर्म है ये इस प्रकार से आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी फील्ड्स हमने भरी थी वो यहाँ पर हमें दिख रही हैं। आप यहाँ पर अपनी फोटो लगा लीजिए और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन। आप ध्यान दीजिए कि ये सब फॉर्म के पेजेस हैं और जैसे जैसे आप इन पेजेस को भरते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर टिक मार्क आते जाएगा। अब हम यहाँ पर प्लेस लिख देते हैं और अग्री पर क्लिक किया। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप पासपोर्ट सेवा की एसएमएस सर्विस में एनरोल करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आपको 35 रुपए देने होंगे और आपको एसएमएस द्वारा ये जो है इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मुझे इसके लिए एनरोल नहीं करना, तो मैं इस डब्बे पर क्लिक कर देती हूँ और सेव माय डिटेल्स पर क्लिक किया। अब ये फॉर्म जो है ये सेव हो चुका है।
अब हम इसे प्रीव्यू कर लेते हैं। ये रहा हमारा फॉर्म। ये देखिए, ये अभी अभी हमने फॉर्म भरा था, डमी फॉर्म। ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आ गया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम क्लोज के बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए, ये नीचे वो आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ, जैसे कि थॉमस कुक के साथ शेयर हो, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर नो और नो क्लिक कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर ये आपको एड्स भेजेंगे एसएमएस या ईमेल द्वारा। मैं नहीं चाहती कि मुझे ये वाली एड्स आए, तो मैं सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा फॉर्म जो है ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ये है हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। अब आप चाहें तो आप इस एप्लीकेशन रिसीट को प्रिंट भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इधर क्लिक किया तो आपके पास जो भी अटैचमेंट्स हैं, स्कैन्ड अटैचमेंट्स, आप उन्हें यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये है एड्रेस प्रूफ। अगर आपके पास यहाँ पर देखिए इस तरह की एड्रेस प्रूफ होते हैं, जैसे कि राशन कार्ड, पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ है तो आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने वाली। चलिए हम जो है वापस जाते हैं। ये रहा व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन। ये इधर क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं कि ये हम यहाँ पर आ गए। ये सब के सब अब एनेबल हो गए हैं। आप चाहें तो आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप केवल 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जिसकी टोटल लिमिट जो है 1 MB की होगी। तो एक्चुअली ये जो फाइल साइज है ये सफिशिएंट नहीं है। आप वैसे भी 4 डॉक्यूमेंट्स या ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिस खुद ही ले जाएं। तो हमने एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी। अब हम जो है यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप चालान पेमेंट भी कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जाकर के आप नगद या कैश दे करके चालान द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग अवेलेबल नहीं है। चलिए हम जो है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल में इस समय कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो बोल रहा है कि आप दोबारा से कभी ट्राई करिए। एक्चुअली मैं ये पेमेंट करने भी नहीं वाली थी, ये सिर्फ मैं आपको एक सैंपल दिखा रही थी। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं जहाँ लिखा है क्लिक हियर टू गो बैक। दूसरा तरीका थोड़ा टेक्निकल है और इसमें कई कदम हैं, कई स्टेप्स हैं। अब दूसरा तरीका सीख लेते हैं। यहाँ हम ई फॉर्म को डाउनलोड करके पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ये हम पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट में आ गए। अगर आप ई फॉर्म द्वारा अपना सबमिशन करना चाहते हैं तो ये है डाउनलोड ई फॉर्म। सर्विसेज में नीचे है डाउनलोड ई फॉर्म, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अब एक नया पेज खुल गया और यहाँ पर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि आपको इस फॉर्म को यूज करने के लिए एक्रोबैट रीडर 9 या उससे रीसेंट वर्जन की जरूरत पड़ेगी। ये गलती मुझसे भी हो चुकी है, इसलिए अगर आपके पास एक्रोबैट रीडर नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। हमें एक नया पासपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, ये फाइल हम अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और ये फाइल यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई।
अब हम इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। ये देखिए, ये Adobe Acrobat डॉक्यूमेंट है जो आ गया। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसे खोल लेते हैं। अब ये जो ई फॉर्म है ये आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले ही भर दी है तो आप ई फॉर्म मत भरिए। ई फॉर्म तब काम आता है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो या आप ऑफलाइन काम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप बिना इंटरनेट के भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और फिर जब ये फॉर्म पूरी तरह भर जाए तो आप उसे सेव करके और पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बिना समय गवाए मैं यहाँ पर इस फॉर्म को फटाफट से भर देती हूँ। फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल, 36 पेजेस। ये फॉर्म मैंने फटाफट से भर दिया है और दोबारा से इन फील्ड्स के बारे में बताने में कोई टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। ये फील्ड्स बिल्कुल वही हैं जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में थी। यहाँ पर मैंने आई एग्री के बटन पर क्लिक किया और न्यू दिल्ली पर क्लिक किया और इसे हम वैलिडेट एंड सेव कर देते हैं। वो कह रहा है फॉर्म डेटा विल बी सेव्ड, ओके। और अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पर यही एप्लीकेशन फॉर्म है लेकिन अब ये XML फाइल के रूप में सेव होगी। ये जो फाइल है ये थोड़ी अलग है, तो आप इसका फॉर्मेट या यहाँ पर कुछ भी चेंज मत करिए, वरना आपका जो फॉर्म है वो आप बाद में अपलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए सेव पर हम क्लिक कर देते हैं और ये फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव हो गई। वापस यहाँ पर गए, ये वही पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है और यहाँ पर अपलोड ई फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब यही फॉर्म जो हमने अभी अभी सेव किया था उसे हम यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये है डायरेक्टरी पाथ। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक किया और अपनी XML फाइल जो हमने अभी अभी सेव करी थी, ये देखिए, ये वाली फाइल जो है एंड में जिसके लिखा है डेटा, हम उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है जिप फाइल, ये हमने ओरिजिनल डाउनलोड करी थी। आप इसे गलती से मत अपलोड कर दीजिए। आपको ध्यान देना है कि आपको ये डेटा वाली फाइल अपलोड करनी है और ओपन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये फाइल जो है ये यहाँ पर आ गई और बस वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको SMS की सेवा चाहिए, तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं और फिर नीचे गए, ये कुछ और सर्विसेज, नो और अपलोड के बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारी फाइल जो है देखिए, ये रही हमारी फाइल, ये हमारी सब डिटेल्स हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये सब ठीक से है या नहीं और उसके बाद अगर ये सब ठीक है तो आप कंटिन्यू अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये रहा आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, इसे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर जा सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, तरीका बिल्कुल वही है। और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन की रिसीट भी प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो ये रही आपकी एप्लीकेशन की रिसीट, पर फिलहाल हमने पे नहीं किया तो इसलिए ये नॉट पेड बोल रहा है। आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो आप यहाँ पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। चलिए वापस गए, अब आए यहाँ पर व्यू सबमिटेड एप्लीकेशंस। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने कल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करी थी और ये था इसका रेफरेंस नंबर, और आज मैंने ई फॉर्म सबमिट कर दिया है और ये है इसका रेफरेंस नंबर। एक्चुअली आपको दोनों करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिए या आप ई फॉर्म को अपलोड करिए। अगर आप दोनों करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी सिस्टम में। खैर, मैं आपको अब पेमेंट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये हमारा रहा ई फॉर्म। जैसे ही मैं इधर क्लिक करती हूँ ये कुछ बटन्स एनेबल हो जाते हैं। यहाँ है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। एक बार आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आप अपॉइंटमेंट की तिथि ले सकते हैं और उसे शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए
वो बोल रहा है कि एक बार आपने पेमेंट कर दी तो उसके बाद वो पैसे वापस नहीं होंगे। हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप SBI ब्रांच में जा कर के नगद या कैश भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया हुआ है, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक किया, वो बोल रहा है यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट। चलिए हम जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब वो बोल रहा है अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, वो दिखा रहा है कि RPO दिल्ली में कौन कौन से दिन में अवेलेबिलिटी है। ये रहा हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें चाहिए हेरल्ड हाउस, क्योंकि ये हमारे घर के पास है तो हम हेरल्ड हाउस चुन लेते हैं। और फिर नीचे गए, यहाँ पर ये है कैप्चा। चलिए हम कैप्चा में ये वाले डब्बे में डाल देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक किया, वो फिर बोल रहा है पेमेंट वंस मेड फॉर अवेलिंग पासपोर्ट सर्विसेज विल नॉट बी रिफंडेड। इफ द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन डू नॉट पे अगेन। चलिए हम जो है नीचे जाते हैं और यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपकी डिटेल्स, आप ये पे एंड बुक पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब हमारी पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है। अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ गए। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करके और पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये है अदर बैंक्स, मेरे पास स्टेट बैंक का अकाउंट नहीं है तो मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लग सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपको करीब 13 रुपये लगेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपको लगभग 26 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शायद बैंक चार्जेस जो हैं वो निल हैं, यानी कि 0 है। चलिए हम जो है ये डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए आप अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ये मैं मोबाइल नंबर डाल देती हूँ और अब अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देती हूँ। ये रहा मेरा डेट ऑफ बर्थ। अब हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। चलिए कंफर्म के बटन पर दोबारा क्लिक किया और अब वो हमें पेमेंट डिटेल्स डालने को बोल रहा है। ये हम सिक्योर पेमेंट गेटवे में आ गए। अब आप अपना कार्ड टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा है अदर माइस्ट्रो कार्ड। यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डाल दीजिए, उसके बाद एक्सपायरी डेट, फिर जो पीछे 3 डिजिट का CVV नंबर होता है उसे यहाँ पर टाइप कर लीजिए। आपका नाम या जिस कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उस पर जो नाम है उसे यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1500 रुपये की जगह 1513 के करीब हो गया अमाउंट, क्योंकि बैंक चार्जेस यहाँ पर ऐड हो गए। फिर आप ये जो कैप्चा है उसे इस डब्बे में टाइप कर लीजिए और फिर पे के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल हो जाएगी। और उसके बाद ये हम पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट में है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपकी पेमेंट रिसीट जो है आप यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट रिसीट का प्रिंट आउट ले पाएंगे। फिलहाल मैंने पेमेंट नहीं किया इसलिए ये डिसेबल्ड है और आप बाद में अपने एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने पेमेंट नहीं करी है तो इसलिए ये वाला बटन अभी फिलहाल डिसेबल्ड है। लेकिन एक बार आपकी पेमेंट हो गई तो आपको ये वाला बटन दिख जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। अब पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी। अब क्या? पहली चीज ये होगी कि आपको ईमेल द्वारा कॉन्फर्मेशन भेजी जाएगी आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। दूसरा कदम ये है कि आपको अपॉइंटमेंट के निर्धारित समय पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना होगा। वहां आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और पासपोर्ट ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उन्हें अटेस्ट करेंगे। तीसरा कदम ये है कि आपकी फोटो खींची जाएगी और आपके फिंगरप्रिंट्स या हाथों की छाप ली जाएगी और उन्हें डेटाबेस में डाल दिया जाएगा। फिर आप घर जाइए और कुछ दिन बाद
आपके घर नज़दीकी पुलिस स्टेशन से कोई वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा कि आपका एड्रेस सही है या नहीं, आप वहाँ कितने समय से रह रहे हैं, और आपने जो 2 रेफरेंसेस दिए हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। बस एक बार ये सब ठीक से हो गया तो आपको कुछ ही दिनों में रजिस्टर्ड पोस्ट से आपका पासपोर्ट घर भेज दिया जाएगा, और उसे मिलते ही चेक कर लीजिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं। एक बात अंत में बतानी जरूरी है, वो ये कि आप इस सारी वेबसाइट को हिंदी में भी देख सकते हैं और हिंदी में आवेदन पत्र या एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। ये देखिए, हम पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट में हैं। यहाँ देखिए ऊपर है हिंदी। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपको हिंदी में दिखेगी। सब फॉर्म्स और सब चीज़ें हिंदी में होंगी। अगर आप हिंदी में ज़्यादा प्रोफिशेंट हैं, अगर आपकी हिंदी बेहतर है, तो आप ये वाली साइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है। अब घर बैठे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी कर सकते हैं, और घर बैठे काफ़ी कठिनाई से आप बच सकते हैं। अब आपने सीख लिया है कि भारतीय पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 3 स्टेप्स लेने होते हैं। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है, और तीसरे स्टेप में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जिसके बाद आपका पासपोर्ट कुछ ही दिनों में आपके घर पर आ जाता है। तो इन सभी स्टेप्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में कि अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको कुछ पेमेंट करना होता है। अगर आप 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपीज यानी 1500 रुपए देने होंगे, और अगर आप 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपए का पेमेंट करना होता है। एप्लीकेशन के साथ आपको आधार कार्ड और अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो लगानी होगी। इसके साथ ही अगर आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उनके वेरिफिकेशन में उतना ज्यादा ही टाइम लगता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मार्कशीट लगा देनी चाहिए अगर आप नॉन ECR कैटेगरी का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। और अगर आप नॉन ECR कैटेगरी का पासपोर्ट नहीं बनवाना चाहते हैं या आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपको सिर्फ आधार कार्ड लगाना चाहिए, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट नंबर, अपॉइंटमेंट डेट और टाइम सब मिल जाता है। तो आपको उस अपॉइंटमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करके रख लेना है। उसके बाद आपको उसी डेट और टाइम पर पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में क्या होता है। पासपोर्ट ऑफिस में आपको 15 मिनट पहले जाना होता है। जैसे कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट है 10:45 की, तो आपको 10:30 पर पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट पहले वहां पर एंट्री होती है। एंट्री करते वक्त वो सिर्फ आपकी रिसिप्ट देखते हैं जो कि आपने फॉर्म को अप्लाई करने के बाद प्रिंट की होगी। उसी स्लिप को देखने के बाद वो आपको एंट्री दे देते हैं। एंट्री के बाद आपको वहां पर कुछ काउंटर्स मिलते हैं जहां पर लाइन लगी हुई होती है। ये 1 या 2 या 3 या 4 लाइन हो सकती है। यहाँ पर आपको टोकन नंबर मिलता है, क्योंकि आपने जो रिसिप्ट प्रिंट की थी उसका काम सिर्फ वहां पर एंट्री करना होता है। एंट्री के बाद अब जितने भी काम होंगे वो सब आपके टोकन नंबर से होंगे, जो कि आपको वहां उन काउंटर्स पर मिलता है। टोकन नंबर के लिए वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि देखे और हो सकता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स ना देखे। वो आपको एक टोकन नंबर जनरेट करके और प्रिंट करके दे देते हैं। उसके बाद जितने भी काम होंगे वो सारे उसी टोकन नंबर पर लिखे हुए होते हैं। जैसे कि जब मुझे टोकन नंबर मिला था तो उस पर लिखा हुआ था काउंटर A, B, C और उसके बाद एग्जिट। तो आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सभी काउंटर्स पर जाना होता है। सबसे पहले आपको जाना होगा काउंटर A पर। वहां पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड और मार्कशीट, इनको स्कैन किया जाएगा और उसके बाद वहां पर आपका ये फोटो क्लिक किया जाएगा। वहां पर जो फोटो क्लिक किया जाता है वही फोटो आपके पासपोर्ट पर आता है, इसलिए आप वहां पर सही से अच्छे तरीके से अपना फोटो क्लिक कराइए, क्योंकि ये फोटो आपके पासपोर्ट पर आता है। वहां पर डॉक्यूमेंट स्कैन होने के बाद और फोटो क्लिक होने के बाद हो सकता है कि वो आपसे पासपोर्ट कवर खरीदने के लिए भी डिमांड करें। तो अगर आप चाहते हैं तो वहां पर पासपोर्ट कवर भी खरीद सकते हैं, जो कि बाय पोस्ट आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है। और अगर आप चाहें तो पासपोर्ट कवर के लिए आप
उनको मना कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको काउंटर नंबर बी पर जाना होता है। ये जो काउंटर्स पर आना जाना होता है, इसके लिए वहां पर बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई होती है, जिस पर आपका टोकन नंबर और टोकन नंबर के सामने ही काउंटर लिखा हुआ आता है कि आपका कौन सा टोकन नंबर है और कौन से काउंटर पर आपको जाना है। तो आपका जैसे ही टोकन नंबर वहां पर एलईडी पर शो हो तो उसके सामने जो भी काउंटर शो हो रहा होगा आपको वहां पर जाना होगा। जैसे आप काउंटर नंबर ए पर आपका काम खत्म होता है तो थोड़ी देर के बाद ही वहां पर एलईडी पर आपका टोकन नंबर और उसके सामने काउंटर शो होता है, तो आपको काउंटर बी पर जाना होता है। काउंटर बी पर जाने के बाद वहां आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। बी में भी B1, B2, B3 इस तरह से काउंटर्स होते हैं और ए में भी A1, A2, A3, 4, 5 इस तरह से काउंटर्स होते हैं। तो जो एलईडी होती है उस पर आपके टोकन के सामने जो भी काउंटर हो, जैसे कि B1, B2, B3, उसी पर आपको जाना होगा। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, आपका आधार वेरीफाई किया जाएगा और अगर आपने मार्कशीट लगाई हुई है तो आपकी मार्कशीट का भी वहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। कुछ लोग मदरसा बोर्ड की मार्कशीट यानी मुंशी मौलवी लगा देते हैं, तो उसका वेरिफिकेशन क्योंकि ऑनलाइन नहीं होता है, इसलिए पासपोर्ट ऑफिस वाले उस मार्कशीट को उस मदरसे में बाय पोस्ट सेंड करते हैं जहां से आपने वो मुंशी या मौलवी किया होता है। इसीलिए जो लोग मुंशी मौलवी की मार्कशीट लगाते हैं उनके पासपोर्ट में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने किसी और बोर्ड से अगर 10th 12th किया है तो फिर आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाता है, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। उसके बाद बी काउंटर पर आपका काम पूरा होने के बाद आपको काउंटर नंबर सी पर जाना होता है और काउंटर सी में भी C1, C2, C3 इस तरह से काउंटर्स होते हैं जो कि एलईडी पर आपको लिखा हुआ आ जाता है आपके टोकन नंबर के सामने कि अगर आपका टोकन नंबर 1, 2, 4 है तो उसके सामने लिखा हुआ होगा कि आपको C2 पर जाना है या C3 पर जाना है। जैसे आप C3 या C2 या अपने काउंटर पर जाएंगे तो वहां पर आपके पूरे फॉर्म को चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही रहा है, आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और आपकी मार्कशीट सब सही है, तो आपका जो पासपोर्ट का स्टेटस है वो ग्रांटेड कर दिया जाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने मदरसा बोर्ड की मार्कशीट लगाई है तो उसका वेरिफिकेशन क्योंकि बोर्ड से ही होता है, मदरसे से होता है जहां से आपने मुंशी मौलवी किया है, तो आपका पासपोर्ट उस सिचुएशन में होल्ड पर डाल दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको सिर्फ आधार कार्ड लगाना चाहिए। आधार कार्ड के साथ अगर आपके पास कोई मार्कशीट है तो सिर्फ 10 की मार्कशीट लगानी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना चाहिए, वरना उनके वेरिफिकेशन के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है और उनका फायदा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप सिर्फ आधार कार्ड लगाइए और उसके साथ अगर आपके पास कोई मार्कशीट है तो वो लगा दीजिए। उसके बाद आपको एग्जिट पर जाना होता है। एग्जिट पर आपको एक फाइनल रिसिप्ट मिलती है जिसमें आपके पासपोर्ट का स्टेटस, डेट, टाइम, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं और उसके बाद आप पासपोर्ट ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। उसके 1 या 2 दिन के बाद ही आपको पुलिस स्टेशन से फोन आता है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में जमा किए हो। जैसे कि अगर आपने पासपोर्ट ऑफिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट अगर जमा की है तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके साथ ही 2 फोटो होने चाहिए। इसके अलावा आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की और जरूरत पड़ेगी। एक तो है नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड एफिडेविट, जो कि आप किसी भी नोटरी एडवोकेट से बनवा सकते हैं। आप एडवोकेट के पास जाकर के कहेंगे कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन आया है, एक एफिडेविट बना दीजिए। इतना सुनते ही वो आपका जो एफिडेविट है वो 70-80 रुपए में बना देगा। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर प्रधान से भी एक लेटर लिखवाना होगा जिस पर लिखा हुआ होगा कि मैं ग्राम प्रधान, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ और ये यहीं के निवासी हैं, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें वो लिख करके और अपने सिग्नेचर और स्टाम्प लगा करके आपको दे देगा। तो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेकर के, यानी कि आधार कार्ड और मार्कशीट की फोटोकॉपी, 2 फोटोज और ये नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड का एफिडेविट, और अगर आप गांव से हैं तो फिर प्रधान का लेटर, ये सब लेकर के आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है। पुलिस स्टेशन में आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के और आपसे 2 सिग्नेचर कराए जाते हैं और सिग्नेचर होते ही आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो खत्म हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 25-30 मिनट आपके पासपोर्ट ऑफिस में लगते हैं और पुलिस स्टेशन में तो आपके सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। कुछ लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर 1000-1500 रुपए उनसे ले लेती है, तो क्या ये सही है? देखिए, जब मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था तो पुलिस ने मुझसे किसी भी पैसे की डिमांड नहीं की थी। हालांकि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो पुलिस ने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया है। अब हो सकता है या तो वो पुलिस वाले ईमानदार होंगे या फिर उन्होंने सोचा होगा कि एडवोकेट है, इससे क्या पंगा लेना। लेकिन पुलिस अगर आपसे वेरिफिकेशन के नाम पर कोई पैसा लेती है तो आप उनको मना कर सकते हैं या फिर आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। सो गाइज, ये
पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट लेने से लेकर के पुलिस वेरिफिकेशन तक का सारा प्रोसेस है, सिर्फ यही होता है। पासपोर्ट के बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे, क्या क्या प्रोसेस होता होगा। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड के बेस पर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करना होगा। आपको अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा, पासपोर्ट ऑफिस जाना है, वहां पर भी सब बहुत ही इजी होता है। आपको टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर के साथ ही आपको काउंटर ABC पर जाना है और एग्जिट यानी बाहर निकल जाना है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन है, जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहां जमा किए हैं पासपोर्ट ऑफिस में देने होंगे और एक एफिडेविट बनवाना होगा और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली डन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, लेकिन